रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं, और हमने ये फिल्मों में भी देखा है कि चंद्रशेखर आजाद जी को भेष बदलने में महारत हासिल थी, और शायद यही वजह रही होगी कि अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो जो चीज़ को प्रचारित करते थे वो काम नहीं करते थे वो। और उन्होंने जीवन में एक नियम और बनाया था कि कोई ऐसा साथी जो पकड़ा गया है, वो साथी जो जगह जानता है वो जगह आज़ाद जी छोड़ देते थे। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हैं और कोई 3 ऐसी कॉमन जगह हैं जहां हम दोनों जन जाते हैं, तो अगर आप पकड़े गए तो मैं उन तीनों जगह को छोड़ दूंगा, मैं उस जगह जाऊंगा जो आप नहीं जानते थे। तो उन्होंने अपने लिए हमेशा एक ऐसा स्थल रखते थे गुप्त, जो किसी को नहीं पता होता था। ये उनकी पहली खासियत थी। दूसरी ये थी कि हमेशा अपने पास वो ऐसे साजो सामान रखते थे कि चट से मौलवी बन जाए, चट से साधु बन जाए, तुरंत जो है पुलिस का दरोगा वरोगा लगा के हैट लगा के तुरंत वो दरोगा बन जाए। तो भ्रम में आ जाते थे लोग, समझ ही नहीं पाते थे। और आज़ाद जी की कोई फोटो नहीं थी पुलिस के पास, वो फोटोजेनिक थे नहीं। कभी उन्होंने ना अपनी कोई पेंटिंग बनवाई, ना कैमरा में फोटो खिंचाने के शौकीन नहीं थे। तो पुलिस उनको भ्रम में ही ढूंढती रही। कभी मोटा आदमी, चेचक का दाग, ऐसा ढूंढो कहाँ है। अभी किसको ढूंढेगा आदमी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पुलिस ने आज़ाद जी से खुद पूछा है, आज़ाद को देखे हो क्या, तो बोलते नहीं, नाम ही सुने हैं। और झांसी में तो कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों से वो हाथ लड़ाई, पंजा लड़ाई वाला भी खेल, वो लोग इन्हीं को ढूंढ रहे हैं, उनके साथ में वो पंजा लड़ा रहे हैं, दिन भर खेल खेल रहे हैं, शाम को घर जा रहे हैं। ये थोड़ा जीवटता वाली बात भी है, क्योंकि जो व्यक्ति हमको पकड़ना चाह रहा है, पकड़ना क्या, गोली मार देगा जानते ही, और उसके साथ में पंजा लड़ा रहा हूँ, हंसी ठिठोली कर रहा हूँ, उसी के सामने जा रहा हूँ, इतनी हिम्मत तो मैं नहीं दिखाऊंगा, कम से कम नज़र तो चुराने की कोशिश करूंगा। तो ये आज़ाद जी की जीवटता थी और उनकी ये कला ही थी जो उनको महारत हासिल कर गई। उनको इसमें महारत हासिल थी और पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। हमेशा उनके नाक के नीचे रहती थी कि खोज लूँगा, पास में रहती थी, बगल में बैठे भी रहते थे, बट कभी वो नहीं कर पाए कि भाई यही व्यक्ति आज़ाद है। जब वो शहीद हुए तो शिव विनायक मिश्रा जी को ही बुलाया गया था शिनाख्त करने के लिए कि भाई ये बॉडी किसकी है। आज़ाद समझ के ही वो लोगों ने मुठभेड़ की थी, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए शिव विनायक मिश्रा जी, मास्टर रुद्र नारायण, कई लोगों से कंफर्मेशन लिया गया था। तो ये थी उनकी बारीकियाँ। अच्छा, तो मतलब उन्हें धराशायी करने के बाद भी अंग्रेजों ने पुष्टि के लिए औरों को बुलाया कि भाई ये वही है। हाँ, कंफर्मेशन करने के लिए उनको बुलाना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई फोटो नहीं था ना कि मिलान कर लें, तो उनको कंफर्मेशन करना ही था। हम तो ये सुनकर ही उनके साहस का अनुमान लगा सकते हैं कि जो अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ रहे थे, उन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे, और ये हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।